ज्योतिष ज्ञान पर आधारित डेली हॉरोस्कोप में आत्म चेतना के इस प्रारंभिक ट्रायल बेसिस वीडियो चैनल के सभी दर्शकों को उषा का हार्दिक अभिवादन। आशा करती हूँ आप सभी घर में होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। कोरोना महामारी के इस कठिन दौर में आइए ज्योतिष शास्त्र द्वारा कोरोना या अन्य बीमारी को समझने से पहले कुछ तथ्यों पर विचार करें। हो सकता है इन तथ्यों के परिवेश में हमें कोरोना का कोई समाधान ही मिल जाए, या हो सकता है इस भयंकर दानव से लड़ने की हिम्मत और सहन शक्ति हमें प्राप्त हो जाए। अब सवाल यह उठता है कि ज्योतिष ज्ञान विज्ञान है या अंधविश्वास, गणना है या मरना, अर्थात गणित है या मन द्वारा माना गया केवल कपोल कल्पित एक कल्पना मात्र। हमारा आशय किसी विवाद को जन्म देना नहीं है और ना ही इसमें उलझना या किसी विवाद को जन्म देना है। किसी को उलझाना भी हमारा मकसद नहीं है। हम इस प्रकार भी किसी विवाद की गहराइयों में भी नहीं जाना चाहते। बस मन में उठने वाले कुछ तरंगों को, कुछ हलचलों को सबके साथ साझा करके विचार मंथन द्वारा किसी समस्या का समाधान खोजने की दिशा में एक कदम बढ़ाना ही हमारा उद्देश्य है। भविष्य को जानने की जिज्ञासा के अंतर्गत बिल्कुल अज्ञात या अंधेरे में तीर मारने से बेहतर है कुछ ज्ञात तथ्यों के आधार पर, कुछ तार्किक और आध्यात्मिक पहलू के प्रकाश में कुछ संभावित घटनाओं का पूर्वानुमान लगाकर तदनुसार उचित सार्थक कदम उठाकर संभावित घटनाओं या दुर्घटनाओं का सामना करने के लिए क्यों नहीं पहले से तैयारी कर ली जाए। ज्ञात से अज्ञात और पुनः अज्ञात को जानने के लिए यह ज्योतिष शास्त्र नामक विद्या 100% नहीं तो कुछ प्रतिशत ही सही, यानी कुछ तो उपयोगी हो ही सकती है ना। वो कहते भी है ना दोस्तों, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इस पूर्वानुमान से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा धार्मिक आदि रूप से तैयार रहा जा सकता है। जीवन का पहला नकारात्मक पहलू, जीवन तो क्षणभंगुर है ही, नश्वर है। प्रतिक्षण प्रतिदिन हमारा जीवन कम होता जा रहा है, घट रहा है। इसलिए किसी भी वस्तु या प्राणी से किस बात का मोह रखना, किसी से भी क्या अपेक्षा रखना, जो हो रहा है उसे क्यों रोकना, जो मर रहा है उसे क्यों बचाना। इसलिए अपना जीवन अपनी ही आत्म उन्नति के लिए परमात्मा भजन में लगाओ, जिससे परम मोक्ष मिल जाए और जीवन मरण के बंधनों से छुटकारा मिल जाए। दूसरा सकारात्मक पहलू, हर क्षण आनंद और प्रसन्नता का क्षण है और आनंद अकेले नहीं प्राप्त होता। वसुधाय कुटुंबकम की भावना के तहत खुशी हो या गम आपस में बांटकर ही महसूस किया जा सकता है, क्योंकि हर क्षण कुछ ना कुछ नया है, उत्सव है। यह सब है दोबारा नहीं आएगा। इसलिए यह जीवन अपनों के साथ भोगने के लिए, परम आनंद प्राप्त करने के लिए ही है। सकारात्मक और नकारात्मक उसी दोनों स्थितियों में एक चीज़ कॉमन है और वो यह है परिवर्तन यानी गतिशीलता। बदलाव ही तो संसार का एक मूलभूत शाश्वत नियम है और यही जीवन है। अब इसे हंसकर बिताया जाए या रोकर, यह तो हमारे ही हाथों में है, क्योंकि ये जीवन तो हर पल एक उत्सव है। जैसे केवल कैलेंडर में एक तारीख बदलने मात्र से नया साल नहीं आता, वैसे ही उजाला होते ही संदेश नहीं होता। जब जागो तभी सवेरा की भावना पर चलते हुए लोग दोपहर से रात तक भी गुड मॉर्निंग का मैसेज करते रहते हैं, जबकि गुड मॉर्निंग तो मॉर्निंग में ही होगी ना। दिन समाज में जागरूकता आ जाएगी, उस दिन समाज में जागरूकता आ जाएगी, उस दिन से ही सवेरा हो जाएगा। आज समाज ऑक्सीजन की कमी की समस्या से जूझ रहा है, जबकि अरुणोदय अर्थात सूर्योदय के समय से जागने से काफ़ी हद तक इस समस्या से निजात मिल सकती है। आशा की नई किरण, उम्मीद का नया दिया, नया सवेरा, नया दिन, नया संकल्प, नई सोच, नया प्रयास, नया शुभारंभ, फिर शुभकामना के लिए नए साल की ही प्रतीक्षा क्यों। हर पल ही तो नया है, तो क्यों ना हर पल को ही सुखद बनाएं, आनंदमय मनाएं। नए बदलाव के लिए इस पल को ही सशक्त क्यों ना बनाएं, इस पल को ही सशक्त यानी शक्तिशाली माध्यम बनाएं, क्योंकि आरंभ से ही तो अंत होगा।
जब आरंभ ही नहीं तो अंत कैसा। आज कोरोना की वजह से पूरी दुनिया एक रुक सी गई है, एक ठहराव सा हो गया है। अगर अब हमें ठहराव नहीं बदलाव चाहिए, घुटन नहीं बंधन चाहिए, आज़ादी की सांस चाहिए, कोरोना से मचा हाहाकार नहीं चाहिए, शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो हर क्षण में नई आशा, नया विश्वास, नई उमंग, नई तरंग, नया संकेत, नई शक्ति को पहचानना होगा। अपने अंदर नए उत्साह का संचार करना होगा। यह तो पिंड तत्व ब्रह्मांड के नियमानुसार आत्मा के जीवन विकास का क्रमागत अध्ययन ही हमारा ध्येय है। इस वीडियो में अभी बस इतना ही। अगले टास्क में हम आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे नया ज्ञान, नई जानकारी के साथ। फिलहाल विश्वव्यापी महामारी कोरोना के इस माहौल में ना तो चिंता में और ना ही डर में रहें। रहना ही है तो अभी केवल अपने घर में रहें, और यदि चाहें तो घर में रहकर दिए गए टास्क पर वीडियो बनाकर लोगों के दिल में रहें।